हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12 है और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आर ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब उसमें दो कॉर्ड्स बन रही, एक हमारे क्या होगी, देखो सेंटर ये है, ठीक है, सर्कल का सेंटर ये, एक सेंटर के इस साइड बनेगी तो दूसरी इस साइड बनेगी, क्योंकि दोनों अपोजिट बनेंगी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, तो सेंटर के अपोजिट बन रही दो कॉर्ड्स, तो इसे बनाते हैं। और आगे कह रहा है कि जो इसकी रेडियस है ना, वो रेडियस कह रहा है 17 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रेडियस भी बना देंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास दो कॉर्ड्स। अब कह रहा रेडियस है वो है 17 सेंटीमीटर और फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड। कॉर्ड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हमको फाइंड करनी है, ये वाली डिस्टेंस हमको करनी है फाइंड, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी रेडियस, देखो सेंटर से यहाँ हम बना देते हैं अपनी रेडियस, और ये भी हो गई हमारी रेडियस, ओके। अब इसकी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ये ओ हो जाएगा सेंटर, ओके। ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास सी डी, और इसे हम बोल देते हैं एम, और इसे बोल देते हैं एल, ठीक। तो ये हो गई हमारी इसकी नेमिंग। हमें फाइंड करना है कि ये पूरा एम एल, इसकी पूरी डिस्टेंस ये हमें इसमें करनी है फाइंड। तो यहाँ पर इसको फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो क्वेश्चन है ना 5 वाला, ये 3 या 4 की तरह ही है, ऐसा क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किया हुआ है। तो फिर से हम लोग इसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन लिखा हुआ है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है, गिवन में हमारे पास क्या है कि जो ए बी है हमारे पास, यहाँ पर ए बी वो है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर गिवन है। और जो हमारे पास सी डी है वो है सी डी हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, ये दोनों चीज़ गिवन है। अब हमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस को हम लोग बोल देते हैं कि हमारे पास क्या आर है, रेडियस आर हो गई, वो है 17 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास देखो ये ओ ए, ये भी रेडियस है, और ओ सी ये भी रेडियस है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ए ओ इक्वल्स टू ओ सी, ये दोनों हमारी क्या है, रेडियस है। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पर जो ए बी है वो है हमारे पास 30, मतलब ये पूरा है 30, ओके। और यहाँ पर जो सी डी है ये पूरा हमारे पास 16 है, और यहाँ पर जो रेडियस है ये 17 है, और यहाँ पर 17 है। अगर ए बी का हम लोग हाफ कर दे तो हमें इतना मिल जाएगा, ए एल मिल जाएगा। तो ए बी का हाफ क्या होता है, यहाँ पर देखो हम लोग लिख देते हैं, जो ए बी है उसका हाफ अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ओके। यहाँ पर हमें चाहिए ए एल ना, तो यहाँ पर लिख दिया ए एल इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी का हाफ ये हो जाएगा, ठीक है। ए बी हमारे पास गिवन है कितना 30, तो यहाँ पर हम लोग 30 कर देते हैं, और यहाँ पर डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 15, तो ये आ गया हमारे पास 15 सिर्फ ए एल, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग सी एम निकालेंगे, तो सी एम हो जाएगा हमारे पास सी एम इक्वल्स टू सी डी या फिर डी सी हाफ कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 15 सेंटीमीटर ये हो गया, तो हम लोग इसको बोल देंगे ये 8 सेंटीमीटर। अब देखो, अगर हमें ये वाली साइड पता है और ये वाली साइड पता है, अगर हमें ये वाली साइड निकाल ले और इसकी हम लोग ये वाली साइड निकाल ले, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एम एल मिल जाएगा एम एल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं। ये देखो ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है, ए ओ एल, और ये हमारा 90 डिग्री का। अब देखो 90 डिग्री का है, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी एक साइड हमें निकालनी होती है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वाली साइड हमारी ओ एल साइड निकालने के लिए हम लोग इसमें यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कौन सा है, ए एल ओ कर देते हैं, ए एल ओ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी हमारी, ए ओ स्क्वायर, तो यहाँ लिख दिया ए ओ स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास ओ एल स्क्वायर, तो यहाँ पर ओ एल कर दिया, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर जो ओ ए है हमारे पास कितना है, 17 है ना, तो यहाँ पर हमने 17 लिख दिया, 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एल कितना है पता नहीं, यही हमें फाइंड करना है, तो ओ एल स्क्वायर कर दिया, प्लस ए एल हमें पता है कितना 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो
यहाँ पर हमारे पास जो 17 है और 17 का स्क्वायर क्या होता है, और यहाँ पर जो 15 है 15 का स्क्वायर क्या है। तो देखो 17 का स्क्वायर होता है 289, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 289। और यहाँ पर ओएल है तो यहाँ पर ओएल स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, प्लस जो 15 है 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पर लिख दिया 225, प्लस का यहाँ चला जाएगा माइनस हो जाएगा 289 माइनस हो गया 225, और यहाँ पर ओएल है तो ओएल स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 4 क्या होगा 9 होता है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर ओएल आ गया हमारे पास 64। अब स्क्वायर है यहाँ हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट हो गया यहाँ पर 64 इक्वल्स टू हो गया ओएल। अब देखो 64 किसका होता है, 8 का होता है, 8 8 से 64 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 हमारा आ गया ओएल। अब ये 8 कैसे आया, देखो ये 64 होता है, ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर लगा हुआ है रूट, तो 8 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास सिर्फ 8, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ओएल की डिस्टेंस जो थी वो हमने फाइंड कर ली, ये आ गई 8। अब इसी तरह हम लोग एम ओ की निकालेंगे, तो यहाँ पर जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे इस बार हम लोग ले लेंगे ये वाला, ठीक है। ये हो जाएगा सी, ये हो गया एम, और ये हो गया ओ। अब देखो सी एम हमारे पास 8 है और सी ओ हमारे पास 17 है, हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये हमारा 90 डिग्री है, क्या है 90, ओके। इसके सामने वाला क्या हाइपोटेनस हो गया। अब हम लोग सेम जैसे हमने ये वाला निकाला था ना, बिल्कुल उसी तरह हम लोग ये वाला भी फाइंड इसको कर लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पर भी यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास सी एम ओ, ये हमारा ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग करेंगे सी ओ स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दिया सी ओ, ये हो गया स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा सी एम, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया सी एम स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने और यहाँ लिख दिया एम ओ स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दिया एम ओ, ये हो गया स्क्वायर। सी ओ कितना है हमारे पास 17 है, तो 17 का स्क्वायर कर दिया इक्वल्स टू सी एम हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर 8 स्क्वायर, प्लस एम ओ हमें फाइंड करना है, तो एम ओ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो 17 का स्क्वायर हमने बताया था 289 होता है, तो 289 हो गया, और 8 क्या होता है, क्या 8 8 जो 64 होता है, तो 64 कर दिया, प्लस हो गया एम ओ स्क्वायर। 64 प्लस का यहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ लिख दिया 289, यहाँ पर माइनस कर दिया हमने 64, इक्वल्स टू हो गया ये एम ओ, ठीक है स्क्वायर। इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 225, और 225 अब देखो ना ध्यान से, यहाँ पर एम ओ है ना, ये स्क्वायर है, हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया, तो ये 225 हो गया इक्वल्स टू एम ओ। अब ये किसका स्क्वायर होता है 225, ये होता है हमारे पास 15 का भी बताया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 15, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये देखो 225 होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर अंडर रूट लगा है, तो 15 स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, बचा 15 बाहर आ गया, ये हो गया एम ओ। तो एम ओ हमने निकाल लिया 15, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए थी, हमें डिस्टेंस चाहिए थी इन दोनों के बीच की, जो कॉर्ड थे हमारे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो अगर हम एम ओ और ओ एल को प्लस कर दे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, तो हम लोग यहाँ करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड क्या होगा हमारे पास एम ओ प्लस ओ एल। तो एम ओ हमारे पास कितना है 15 है, और प्लस ओ एल हमारे पास 8 है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 23 सेंटीमीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दो और आंसर अपना आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर द डायमीटर ct ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB if AB equals to 12 सेंटीमीटर and CE equals to 3 सेंटीमीटर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें अब इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जो ये CD है ये हमारी डायमीटर है, ओके। तो ये डायमीटर और जो हमारे पास AB है ये हमारी क्या परपेंडिकुलर है, और AB हमें गिवन है, कितना गिवन है, ये है 12 सेंटीमीटर पूरा गिवन है, ये 12 सेंटीमीटर AB पूरा गिवन है। और यहाँ पर जो CE है हमारे पास, ये CE ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमें रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर AO को ज्वाइन कर देते, तो ये हमारी एक रेडियस हो गई। अब देखो अगर हम लोग ये वाली साइड
पता कर ले, ये वाली साइड पता कर ले, तो ये हमें अपने आप मिल जाएगी। तो वैसे ये वाली साइड तो निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि जब ए बी का हाफ करेंगे तो ए ई मिल जाएगा। कैसे? देखो ये हमारा परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या करता है, लाइन को आपस में इक्वली बांट देता है। तो जितना हमारा ए बी होगा उतना ही ए ई होगा, मतलब ए बी का हाफ होगा ये ए ई। ठीक है, ये हम लोग ने निकाल लिया। अब बात करें ओ सी की। ओ सी हमारी क्या है? देखो पहले तो ओ डी जो सी डी है हमारी, ये एक डायमीटर है। ठीक है, अब डायमीटर है, अगर हम लोग सेंटर से सिर्फ यहाँ तक की बात करें सी तक की, तो ये हमारी क्या होगी, सिर्फ रेडियस हो जाएगी। तो मतलब ये हो रहा है कि ओ सी हमारी हो रही है रेडियस। ओके, अब ओ सी की बात करें तो ओ सी कैसे बन रही है, जब हम लोग ओ ई और ई सी को मिलाएंगे तब ओ सी बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ओ सी इक्वल्स टू ओ ई। ये रफ वर्क है समझने के लिए, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए और कुछ नहीं। ओ ई प्लस हमने कर दिया ई सी। ओके, अब देखो ओ सी हमें पता है ये आर है रेडियस। अब जो ओ ई है हमारे पास ये कितना है हमें पता नहीं, तो ओ ई को हम लोग ओ ई कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस कर दिया। और ई सी हमारे पास कितना है, ई सी हमारे पास है 3, तो यहाँ पर 3 कर दिया। अब देखो 3 प्लस का यहाँ भेज देते तो ये माइनस का हो गया, तो आर माइनस 3 इक्वल्स टू ओ ई आ गया। समझ गए? तो ओ ई की जगह पे हम लोग आर माइनस 3 लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं जो ओ ई है हमारे पास है वो है आर माइनस 3। अब जो ए ई है, ए ई हम लोग कैसे निकालेंगे, ए ई निकाल देंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए ई हाफ है किसका, ये ए बी का। तो ए बी हमारे पास 12 है, तो ये ए बी हमारे पास 12/2 कर दो, तो यहाँ पर 6 आ जाएगी। ठीक है, तो चलो ये तो हमारा रफ वर्क हो गया समझने के लिए। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये समझो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो जो गिवन है वो लिख लो। तो यहाँ पर लिख दिया गिवन इक्वल्स टू है ए बी, वो है हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कर दिया। अब जो ई सी है हमारे पास वो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि जो हमारे पास ओ ई है, ओ ए ये हमारी रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस आर इक्वल्स टू हमने कह दिया ओ ए इक्वल्स टू कर दिया ओ सी। ये दोनों हमारी क्या है, रेडियस है, ये हमने लेट कर लिया, लेट। समझ गए? अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास ओ ई है, ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। ओ ई फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर बताया कैसे किया, यहाँ पर आर माइनस 3, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जो ओ ई है हमारे पास वो हो जाएगा आर, या फिर स्मॉल आर लिख दो, माइनस 3 कर दिया। क्लियर हो गया? अब देखो ये भी हमारा आर है, ये भी हमारा आर है, ये हमें पता है कितना है, ये पता है कितना है, ये हमने अभी निकाला, ये 6 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए बी है, या फिर लिखो ए ई, वो हाफ हो जाएगा ए बी के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी की जगह 12/2, और ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, बस हमने सब फाइंड कर लिया। अब देखो इस फिगर को ध्यान से, ये जो दिख रहा है इतना, ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये ए हो गया, ये ई हो गया, ये ओ हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये साइड हमें पता है आर है, ये आर माइनस 3 है, और यहाँ पर हमें पता है कितना है 6 है। अब इसमें हम लोग यूज़ कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें रेडियस की सेंटीमीटर हमें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर है ओ ई ए। अब इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे ओ ए स्क्वायर, तो यहाँ कर दिया ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ओ ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, यहाँ पर आर है सिर्फ, तो यहाँ पर हमने आर लिख दिया, इक्वल्स टू ओ ई हमें पता है कितना है, ये है हमारे पास, यहाँ पर आर स्क्वायर भी लगाएंगे, यह है आर माइनस 3 है, तो आर माइनस 3 स्क्वायर प्लस ए ई हमें पता है ये 6 है, तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है आर माइनस 3, तो आर माइनस 3 इसका मतलब क्या हो रहा है, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये होता है ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है 2 ए बी होता है, और प्लस होता है बी स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। देखो ए हमारा आर है और बी हमारे पास 3 है, तो यहाँ लिखा आर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 इंटू 3r इंटू कर देते हैं 3, ये r हो जाएगा, प्लस होगा बी स्क्वायर, बी मतलब 9 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, सॉरी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कर दिया। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करते तो ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, और 3 2 6 इंटू आर करो तो ये हो गया 6r हो गया, प्लस हो गया यहाँ पर 9, और प्लस हो गया यहाँ पर 6 का स्क्वायर करो तो 6 6 हो जाएगा 36। अब देखो ये पूरा आर स्क्वायर है ना, स्क्वायर के इस तरफ ले जाते हैं तो ये हो गया आर स्क्वायर पहले से, ये हमारा प्लस का यहाँ हो जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर हो गया, ये हमारा माइनस का यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 6r हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड करने में आ जाएगा 45, यहाँ पर 45 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 6r, तो यहाँ पर 6r इक्वल्स टू 45। अब 6 मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो r इक्वल्स टू 45 हो जाएगा और डिवाइड में आ गया 6। अब इसे 6 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना था रेडियस, तो रेडियस आ गई 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, ठीक है। तो बहुत डीपली बताया था इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो गया, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक करो, मगर कमेंट करके जरूर बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। और इस तरह के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।